जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। आज मैं बना रही हूँ, शाम का टाइम है ये, और अभी मैं कर रही हूँ भोग की तैयारी। और तैयारी नहीं है, बन चुका है काफी हद तक, अभी बस बना ही रही हूँ। भोग लगाने जा रही हूँ, बना के रख लिया है कुछ चीजें। और आज जो मैं बना रही हूँ उसकी रेसिपी ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं बना रही हूँ साबूदाने की टिक्की, और बहुत आसान सी रेसिपी है। इसमें साबूदाने को पहले भिगो के रखना होता है, लगभग 1 घंटे के लिए भिगोते हैं, उतना काफी होता है। उसके बाद उसको थोड़ा सा मैश करना होता है, चम्मच से या हाथों से कर सके तो ठीक है, अदरवाइज मैं तो उसको मिक्सी में चला देती हूँ, फटाफट से वो मैश हो जाता है और बहुत जल्दी से काम हमारा हो जाता है। तो जब फास्ट होते हैं ना नवरात्रि के, क्योंकि पूजा भी करनी है, बाकी घर के और काम भी है, और पूजा में और पूजा की तैयारी में बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है नवरात्रि में। तो कोशिश मेरी ये रहती है, कुछ भी मैं ऐसा बनाऊं खाने का, भोग का बनाऊं या फिर जो भी बन रहा है, तो वो थोड़ा सा ऐसा बनाऊं जो झटपट बन जाए। फास्ट हो ना, तो अकेले अपने लिए कुछ स्पेशल बनाने का मन ही नहीं करता। तो अब आलू टिक्की बन रही है तो सभी खाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से ना 2 बर्तन ले लेती हूँ, एक साथ उसमें बनाती रहती हूँ, काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। मीठा नहीं बनाया कुछ भी, क्योंकि अभी पेठे की मिठाई रखे हैं और चौलाई के लड्डू रखे हैं। कई आइटम ऐसे हैं जो ऑलरेडी रेडीमेड अभी मार्केट से ला के रखे हुए हैं भोग के लिए। तो मीठा अभी कुछ भी नहीं बनाया। इन टिक्कियों के साथ में तो मैंने फलाहारी धनिए की चटनी बना ली थी, साथ में इमली की चटनी बना ली थी, और बस दही हो जाएगी, साथ में कुछ फ्रूट्स हो जाएंगे, और यही आज का हमारा माँ का भोग भी होगा और हम लोगों का डिनर भी। शाम के टाइम भोग लगाते टाइम ना, जो सुबह की जितनी भी फूल होते हैं, मालाएं होती हैं, पान के पत्ते होते हैं, वो सब मैं हटा देती हूँ और नेक्स्ट डे फिर सुबह दोबारा से नए लगाती हूँ। आज क्या हुआ, हम ना शाम को जैसे माला लेके आनी थी, नहीं तो नहीं ला पाए, भूल गए। तो अभी रात हो गई थी, तो कुछ फूल मेरे पास रखे हुए थे और थोड़े से आम के पत्ते थे, तो अभी उन दोनों को मिलाकर अभी सुबह की पूजा के लिए मैं माला बना रही हूँ। कम से कम सुबह का काम चल जाए, उसके बाद क्योंकि इतना जल्दी तो नहीं होगा पॉसिबल लेकर के आना। हाँ, उसके बाद तो मैं मंगवा लूँगी। तो अभी फ़िलहाल ना यश शूट कर रहा है, मैं जैसे ही माला बनाने लगी वो शूट कर रहा है। तो कि मम्मी का जुगाड़ देखो, तो थोड़े से आम के पत्ते थे और बस थोड़े से ही फूल थे, 6-7 फूल थे। तो उन्हीं की हेल्प से मैं एक छोटी सी माला बना ली, क्योंकि मेरा विग्रह वैसे ही बहुत छोटा है माता रानी का। कुछ फूल तो घर से ही मुझे मिल जाते हैं, ऊपर जो छत पे लगाए हुए ना, तो 5-6 वैरायटी तो मुझे अब घर से ही मिल जाती है फूलों की। माला बनाना हो या वंदनवार बनाना हो, मुझे बहुत शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है खुद से ऐसे फूलों से वंदनवार बनाना हो। दीपावली में भी मैं खूब बनाती हूँ, और सिर्फ माला और वंदनवार ही नहीं, मैं ना दीपावली पे अशोक के पत्ते हों या आम के पत्ते हों और फूलों से ना जगह जगह घर में रंगोलियाँ भी बनाती हूँ। बहुत आसान होती है बनानी रंगों के मुकाबले ऐसी रंगोलियाँ। सुबह कितना भी जल्दी उठ जाओ, कितना भी जल्दी करो, लेकिन इस पूजा में ना टाइम लग ही जाता है अच्छा खासा। और मैं कोशिश करती हूँ अपना जो रूटीन है मेरा पूजा का, सुबह और शाम का, वो एक ही टाइम पर रखूँ। इसके अलावा एक दिन हमें मंदिर भी जाना है, क्योंकि अभी यश के रेगुलर कॉलेज हैं, तो जिस दिन भी उसकी छुट्टी होगी उस हिसाब से प्लान कर लेंगे। नवरात्रि के तो सारे ही दिन शुभ हैं, 4 तारीख तक हम कभी भी किसी भी दिन जा सकते हैं। कालका जी या छतरपुर में से ही मोस्टली हम जाते हैं, इन दोनों मंदिरों में से। भीड़ तो बहुत रहती है, लेकिन रौनक भी वहाँ की देखते ही बनते हैं, और ख़ास तौर से जो छतरपुर का मंदिर है उसकी जो डेकोरेशन है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। लास्ट ईयर तो नवरात्रों में ही, मतलब ये वाले जो शरद वाले नवरात्रे थे ना, इन्हीं में हम लोग बनारस भी गए थे, और वहाँ तो मंदिर ही मंदिर है। मतलब आप नज़र उठाओ, कोई एक ना एक मंदिर आपको सामने देखने को मिल ही जाएगा। पूजा के लिए थोड़ा सा और सामान मैंने खरीदा है, खरीदा तो क्या है, ऑनलाइन मंगाया, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई नहीं मिला। सम्राणी की धूप मुझे चाहिए थी, तो वो मैंने मंगाई है ऑनलाइन, अमेज़न से ही मंगवाई है। बहुत अच्छी है, मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी आपको आगे डिटेल में इसके बारे में बताऊँगी। इसके अलावा हरि दर्शन के मैंने ना 3 धूप कोन्स मंगवाए हैं। तीनों का अरोमा अलग अलग है, एक लेवेंडर है, एक
मोगरा है, एक रोज़ है। रोज़ मेरा फेवरेट है। गुलाब की कैंडल हो या गुलाब की धूप हो या गुलाब का एसेंशियल ऑयल हो, मुझे बहुत पसंद आती है। इनके अलावा कुछ मैंने रेडीमेड घी की जो दिया बाती होती है वो मंगाई है। मैं खुद भी बना लेती हूँ घर में आइस ट्रे के अंदर, पर इस बार टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज थी तो बाकी सामान के साथ साथ मैंने एक पैकेट इसका भी मंगवा लिया। तो ये कुल मिला के ना ऐसे 12 का सेट है एक पैकेट के अंदर, और मैंने तो ऑनलाइन मंगाई है क्योंकि यहाँ हमारे नहीं मिलती है। मैंने बहुत पूछा मार्केट में, सम्राणी धूप कहीं मिल जाए, तो ये नहीं मिलती, मुझे फिर ऑनलाइन ही मंगानी पड़ी। और इस तरीके से आप देखेंगे इसके अंदर गूगल, लोबान, मतलब हर चीज है। और जो बाहर का जो शेल है ना, ये भी जलता है शायद, जहां तक मुझे ध्यान है शायद इसमें गाय का जो गोबर है वो यूज हुआ है, जो इसका आउटर शेल है। और अंदर हवन सामग्री है, सब चीजें हैं, मतलब लोबान, गूगल। बहुत अच्छी खुशबू आती है इसको जलाने के बाद। एक अलग तरीके की ना कह सकते हैं पॉजिटिव फीलिंग आती है। और ना लगभग 15-20 मिनट तक ये आराम से जल जाती है, 15 मिनट तक आराम से चलती है। और खुशबू तो इसकी लगभग अगले 2 से 3 घंटे घर में बनी रहती है, मतलब जैसे हवन कराया हो घर में, इतनी अच्छी खुशबू पूरे घर में बनी रहती है। एक चीज का ध्यान रखें, इसको जलाने के बाद ना धुआं बहुत होता है, बट वो काले वाला नहीं होता, जैसे काला काला कार्बन सा निकलता है, वो चीज इसमें बिल्कुल नहीं निकलती। हालांकि धुआं निकलता है, लेकिन थोड़ा सा दरवाजे खिड़कियों को उस टाइम पे खोल दे जब इसको जलाएं। और मैं दोनों टाइम जला रही हूँ, इसे बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम इस तरीके की खुशबूदार चीजें घर में यूज करते हैं ना, मतलब कोशिश करें घर का एक कोना भी ना बचे जहां पर हम ये इस तरीके की चीजें, ये ही नहीं किसी भी तरीके की कोई खुशबू वाली चीज हम यूज ना करें, तो ना वहां क्या होता है, बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठे होनी शुरू हो जाती है। कपूर मैं जलाती हूँ, एसेंशियल ऑयल्स मैं यूज करती हूँ घर के कोनों में, इवन बाथरूम को भी नहीं छोड़ती मैं, बाथरूम में भी एसेंशियल ऑयल यूज करती हूँ। होल्डर रखा हुआ है और कैंडल के साथ उसको, मतलब रोज नहीं, कभी कभी उसको जब मन होता है तो यूज कर लेती हूँ, जला के रख लेती हूँ। तो घर के हर कोने में मैं जलाती हूँ, किसी भी कोने में मेरे घर के ना कोई किसी तरीके की खुशबू हमेशा आती रहती है। कहीं गूगल की, कहीं लोबान की, कहीं कपूर की, कहीं फूलों के जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं उनकी, गुलाब में बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो ना घर में कह सकते हैं, मतलब बाहर से तो नेगेटिव एनर्जी अंदर आएगी नहीं, उसके अलावा जो हम लोग हैं घर के फैमिली मेंबर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करेंगे। ऊपर टेरेस के लिए ना प्लांट्स रखने के लिए मुझे कुछ प्लांट स्टैंड चाहिए थे, और बहुत देखा मैंने, ऑनलाइन भी चेक किया, क्योंकि मेरे जो गमले हैं ना बहुत भारी भारी हैं, कई गमले मेरे बहुत हैवी हैं, तो उनको रखने के लिए मुझे कुछ ऐसी मजबूत चीज मिल ही नहीं पा रही थी। फिर फाइनली क्या हुआ, मैंने ना पहले मतलब लोकल पूछा, ऑनलाइन भी चेक किया, तो उतनी मजबूत चीज कोई मिल ही नहीं रही थी। फाइनली फिर एक लोकल जो फैब्रिकेटर होते हैं जो इस टाइप का काम करते हैं, जैसे लोहे की रेलिंग्स वगैरह बनाने का या सीढ़ी बनाने का, तो फिर उसको ही बोला, तो उसने फिर मेजरमेंट्स वगैरह ली, और उसके बाद मैंने टोटल 3 स्टैंड्स बनवाए हैं इस तरीके के। और उसमें भी कुछ गड़बड़ हो गई, मैंने उसको बोला था ब्लैक पेंट करने के लिए, उसने व्हाइट पेंट कर दिया, और उसमें भी ना फिनिशिंग बिल्कुल नहीं थी। फिर मैंने उन पे ब्लैक पेंट कराया। तो एक बार आप लोगों को ऊपर जाके दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने जो प्लांट्स है अभी अरेंज किए हैं। थोड़ा सा स्पेस हो गया है टेरेस पे, मतलब मुझे ना शुरू से यही डर था कि प्लांट्स में रखूंगी तो ऐसा ना हो कि कहीं जो, मतलब जो हम लोगों ने सोचा है कि एक हमें ओपन स्पेस चाहिए, किसी भी तरीके की कोई गैदरिंग हो, पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, कुछ भी कराना हो तो हमें एक ओपन स्पेस मिल जाए। ऊपर वाला रूम हमारा स्पेशली जो हमारा पर्पस था बनाने का यही था, और स्पेशली जो स्लाइडिंग डोर मैंने लगवाए थे उसका भी रीजन यही था कि डोर्स को एक साइड करके, और जो रूम है और टेरेस है बाहर का वो एक हो जाए, एक स्पेस बन जाए, और हम उसको पूरे को एक साथ यूज कर सके। तो जब से प्लांट्स लिए थे ना, मैं वही सोच रही थी पता नहीं कैसे मैं अरेंज करूंगी, कैसे क्या होगा, कहीं ज्यादा स्पेस तो नहीं ले लेंगे। फाइनली बहुत अच्छा डिसीजन रहा कि हम लोगों ने इस तरीके के स्टैंड्स बनवा लिए हैं, और अब काफी हद तक जो चीजें हैं वो अरेंज हो गई हैं। थोड़ा सा काम बचा है साफ सफाई का, वो मुझे खत्म करना है, और उसके बाद बस अभी मैंने आपको पहले भी बोला था ना, देख लेना ना, काम निमटते निमटते दीपावली ही आ जाएगी, और शायद अब ऐसा ही लग रहा है क्योंकि दशहरा तो आने ही वाला है, और बस ऊपर नीचे का काम, जो काम तो हो चुका है, मतलब अरेंजमेंट्स या डेकोरेशन होते होते दीपावली ही आ जाएगी। ये ऐसे 3 मैंने स्टैंड बनवाए हैं। साइज़ देखिए खूब बड़ा है, लेकिन मेरे प्लांटर्स का साइज़ भी खूब बड़ा है, तो उसके हिसाब से इसमें आ जाएंगे गमले, लगभग 8 से 10 गमले आ जाएंगे बहुत आसानी से। खूब खुले खुले भी मैं रखूँगी, और
पेंट ना वाइट कर दिया, और वाइट में ना जंग बहुत लगेगा क्योंकि पानी का काम है यहाँ पे सारा। पहले उसने वाइट कर दिया, फिर मैंने इनको चेंज करवा के ब्लैक करवाया। आज यहाँ की सारी सफाई करी और फाइनली ये स्टैंड है, इनमें ना ब्लैक पेंट करा लिया मैंने। पहले जैसे बताया आप लोगों को वाइट आया था तो वो ठीक सा नहीं लग रहा था, फिर मैंने ब्लैक कराया। और काफ़ी हैवी है और मार्केट में तो मिलते भी नहीं इतने हैवी मैंने बनवाए हैं ये। और देखिए ना गमलों का साइज़ क्या है। और ये कड़ी पत्ता लेके आई थी मैं, ये सूख गया, अभी मैंने इसकी पत्तियों को झाड़ दिया है। देखते हैं अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो एक और ला के लगाना पड़ेगा। और बाकी सारे जो मतलब हैवी वाले हैं वो इधर लगा दिए हैं गमले, और कुछ यहाँ पर नीचे लगा दिए हैं। ये है नीलम का, और बाकी तुलसाजी वगैरह सब इधर रख दिए अभी। ये बेलपत्तर और इधर ये आंवला। और अब काफ़ी देर लग गई यहाँ भी, अभी सफाई हुई भी नहीं। अभी मुझे यहाँ से सारा धुलाई करनी है, धोना है, साफ़ करना है। और उसके बाद अब फिर जब अब ना थोड़ी सी जगह बन गई है, अब थोड़ा सा दिमाग काम कर रहा है कहाँ कौन सी चीज़ रखनी है, कैसे क्या सेट करनी है। तो ये वाला जो कॉर्नर है अभी तक खाली छोड़ा हुआ था कि असली तो इन जो स्टैंड्स हैं इनका वेट था। जब ये आ जाएंगे तो उसके बाद जितने भी गमले हैं उनको अच्छे से सेट करके उसके बाद कितनी जगह बचती है उसके हिसाब से सेट करना है। और इस साइड मैंने ये वाले पौधे रखे हुए हैं, ये हैं या तो इनको पार्शियल सनलाइट चाहिए या फिर फिल्टर्ड सनलाइट चाहिए। यहाँ पर धूप इतनी नहीं आती है, ब्राइट लाइट रहती है, दिन की रोशनी है वो सारा दिन रहती है, बट बहुत तेज़ रोशनी नहीं आती। तो जो प्लांट्स को हल्की लाइट चाहिए, हल्की सनलाइट चाहिए, वो यहाँ अभी ना यहाँ के लिए भी एक स्टैंड चाहिए क्योंकि ये बड़े वाला है। तो इसका तो मैं सिंगल लाऊंगी, जो सिंगल गमला रखने के लिए होता है, एक बड़ा सा स्टैंड। और यहाँ के लिए देखते हैं अभी यहाँ रखूँगी या नहीं रखूँगी, इसे देखते हैं। हो सकता है इसे पीछे शिफ्ट कर दें। पौधों की अभी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं, जितनी केयर कर सकती हूँ उतनी। मैं जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है किचन का वो भी डालती हूँ। इसके अलावा इस तरीके से जो सब्जियाँ आती है, रूट्स वेजिटेबल जो होती है ना, जड़ वाली सब्जियाँ, तो इनका जो पानी होता है मिट्टी वाला पानी, क्योंकि जो मिट्टी है वो डायरेक्ट खेतों से ये सब्जियाँ आई हैं। तो ये वाली जो मिट्टी है ना, ये मुझे किसी ने बताया कि ये बहुत उपजाऊ होती है। तो ये वाला पानी ना मैं पौधों में डाल देती हूँ। तो पहले इन सब्जियों को मैं आधे पौने घंटे के लिए पानी में डिप करके रख देती हूँ, और जब मिट्टी अच्छे से फूल जाती है फिर एक जो जूना होता है बर्तन मांजने का, एक अलग से मैंने सब्जियों के लिए और फलों के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि सेब वगैरह पे ना वैक्स लगा होता है तो वो भी मुझे साफ़ करना होता है। तो एक जूना मैंने अलग से बनाया है, उससे रगड़ रगड़ के अच्छे से इनको साफ़ कर देती हूँ और फिर साफ़ पानी से धो के इनको रख लेती हूँ, और ये जो पानी है इनको पौधों में डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल जाए। इसके अलावा अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप कह सकते हैं मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं वीडियोज़ को। तो फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।